एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, आया होगा। आप में से किसी ने ना मेरे कमेंट में ना किसी अन्य चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर इसका जिक्र किया है, चर्चा की है। तो मुझे आज लगा कि मैं ये हिंदी चैनल होने के कारण और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और कई लाख इसके व्यूअर्स हैं, तो और उत्तर भारत में बहुत चलता है। मुझे मेरे एक मित्र हैं उत्तर भारत में, प्रदेश की असेंबली में वो तो एमएलए हैं और आदित्यनाथ जी के करीबी माने जाते हैं। उनसे मेरा नित्य संपर्क रहता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अनिल जी, आपको आश्चर्य होगा और गर्व भी महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश में आपका चैनल देखा जाता है अच्छी तरह से, और हम आपस में चर्चा होती है तो आपका चैनल की चर्चा होती है। मैं बोला मुझे आश्चर्य हो रहा है। बोले इसके लिए कि उत्तर भारत की जान भी महाराष्ट्र में अटकी हुई है, मुंबई में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे घरों से कोई ना कोई मुंबई में है। तो मुंबई के उत्तर भारतीयों की वार्ता, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या दुर्घटनाएं घट रही है, वहाँ पे मन से शिवसेना किस तरह से तकलीफ दे रही है, क्या वहाँ रहना हमारे रिश्तेदारों के लिए सुरक्षित है, ये सब बातें जब मन में आती है उत्तर प्रदेश की, बोले बिहार की भी होगी मगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो आपके चैनल का जिक्र होता है। क्योंकि आपका एकमात्र चैनल ऐसा है कि जो मुंबई के उत्तर भारतीयों की एक खबर बात हमको देता है। तो आज मैं उनके मन का एक जो सवाल है जो उन्होंने पूछा, जो मेरे मित्र हैं वहाँ पे एमएलए हैं, वो बोले कि अभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आ, मनसे का, शिवसेना का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो गया क्या? पहले तो उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी, ये बाला साहब का नारा था। शिवसेना वाले होटल जलाते थे, साउथ इंडियन होटल बहुत जल गए। जब जब दंगा हुआ तब तब साउथ इंडियन लोगों को टारगेट किया गया था। अभी टारगेट उत्तर भारतीय हो रहे जहाँ वहाँ। तो क्या दक्षिण भारतीयों का मामला खत्म हुआ? ऐसा उन्होंने भी पूछा और मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, तो आज मैं करता हूँ। देखो दोस्तों, कैसे है ना कि प्रमाणित एक आंकड़ेवारी जो है उससे ऐसा दिखता है कि जब ये आंदोलन छेड़ा शिवसेना ने, वो 70 का जमाना है, 1970 के आसपास जब हुआ, दंगे भी हुए, तो उस समय क्या था ना कि तमिलनाडु में एक जातिवाद का जो माहौल था वो बहुत गर्म था। और वहाँ की सरकार है डीएमके, और ये वहाँ के आंदोलन सब जो थे वो ब्राह्मण जाति के खिलाफ थे। जो तमिलनाडु के ब्राह्मण थे उनके खिलाफ थे, और वो ब्राह्मण थे एजुकेटेड, शिक्षित थे। तो कैसे हुआ कि जब तमिलनाडु उनके लिए असुरक्षित हो गया, जान माल का नुकसान होने लगा, तो अभी जैसे महाराष्ट्र के ब्राह्मण जितने हैं, आपको मैं बताऊं तो आश्चर्य लगेगा कि 70-80% ब्राह्मण महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में ही इतनी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चल रही है, मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है। ओबीसी, बीसी, मुस्लिम, दलित, ये तुम्हारे मराठा, ये सब आपस में थोड़ा उनका ये है, मगर सबका कॉमन एनिमी अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो ब्राह्मण समाज है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते हुए और बढ़ गया है वो गुस्सा, और कोई कारण नहीं। एक पहले से परंपरा से लोगों को लगता है कि यही इन्होंने ही अन्याय किया और इनके वारिसदार है, ठोको इनको, अभी माइनॉरिटी में है, इनको महाराष्ट्र से खत्म करो, ऐसी बातें। अरे ऐसे एक लीडर है, उन्होंने बोला मुझे 10 मिनट आप पुलिस को दूर रखो, मैं महाराष्ट्र में के ब्राह्मण का नामो निशान मिटा दूंगा 10 मिनट में, ऐसा ओपनली बोला है। ये जो आंदोलन चल रहे हैं ना आरक्षण के, उसमें उसने बोला कि ब्राह्मणों को सिर्फ 10 मिनट हमको समय, तो ब्राह्मण यहाँ से भाग रहे। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद इतना ब्राह्मणों का स्थलांतर, उसके बारे में वीडियो करूंगा मैं, आंकड़े लेके करूंगा।
उदाहरण लेके करूंगा, मगर महाराष्ट्र के ब्राह्मण अभी डर गए हैं, भाग रहे हैं। उनके अभी ज्यादा करके सीनियर सिटीजन जो ब्राह्मण हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग यूरोपीय देशों में एडजस्ट नहीं होते, कल्चर उनका पहले से, संस्कार, एक जीवन शैली, स्टाइल, लाइफ स्टाइल, उसकी वजह से जा नहीं पाते, करके वो यहाँ है। इसलिए बूढ़े ही ब्राह्मण ज्यादा आपको मिलेंगे इधर। यंग जनरेशन पूरी की पूरी चली गई फॉरेन में। जैसे ही उनका शिक्षण पूरा होता है, ये शिक्षण के लिए जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। वही हालत उधर तमिलनाडु में हुई थी कि जितने ब्राह्मण थे वो भाग गए वहां से और मुंबई आए। उनको लगा सेफ है, और यहाँ पे क्या, व्हाइट कॉलर जॉब बहुत थे उस समय, बैंकों में थे, कंपनीज में थे, तो वो यहाँ आ गए, वो ब्राह्मण थे। और कैसे हुआ कि बाला साहब ठाकरे, प्रबोधनकार ठाकरे, ये जो उनका पूरा परंपरा है वो एंटी ब्राह्मण थी, ब्राह्मणों के खिलाफ थी। ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे जो आंदोलन हुए, मोमेंट्स हुई, उसके वो नेता थे। तो उन्होंने देखा कि ये तमिलनाडु के ब्राह्मण आके बैंकों में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और हमारी एक जनरेशन अभी एजुकेटेड हो रही है, तो उनके जॉब जो है ये साउथ इंडियन ले रहे हैं। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, होटल जलाए, वो प्रतीकात्मक था। उनको होटल जलाने का मतलब, होटल जलाना साउथ इंडियन ये नहीं था, ब्राह्मणों में जो तमिलनाडु से आए, LIC में काम कर रहे, सरकारी आस्थापनों में काम कर रहे, बैंक में काम कर रहे, उनको दहशत फैलाना था। तो उन्होंने दहशत फैला दी। फिर यहाँ से जो साउथ इंडियन ब्राह्मण आए थे, वो ज़्यादा करके ट्रांसफर लेके बैंक में थे, इसमें थे ज़्यादा, वो लिस्ट आती थी बाला साहब के मार्मिक में, सब बैंक में ही ज़्यादा करते थे, गवर्नमेंट आस्थापन में ही थे। वो ट्रांसफर लेके भाग गए महाराष्ट्र से। और ये उड़पी दुकानदार वगैरह थे, वो शॉप वाले वगैरह, वो थोड़े से रह गए, मेनली होटल इंडस्ट्री में ही रह गए वो, और बाकी तो भाग गए। अभी उत्तर भारतीय जो है, उनका प्रॉब्लम कैसा है कि वो ये बैंक में, LIC में, गवर्नमेंट आस्थापन में, इसमें पाँव टका भी नहीं है। उनका ज़्यादा हिस्सा जो है वो रास्ते पे है। वो छोटे-छोटे धंधे करते हैं, हॉकर्स है, फेरी वाले, घर उद्योग में हैं, ये जो सर्विसेज हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, रिक्शा है, टैक्सी है, इसमें ये उत्तर भारतीय है। यहाँ पे मराठी आदमी है क्या? ये काम मराठी आदमी करते हैं क्या? नहीं करते। मगर उनको दिखता है कि ये सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रास्ते पे फेरी वाला, ये सब उत्तर भारतीय हैं। तो उनको लगता है ये मेरी नौकरी छीन रहा है, मेरी रोजी-रोटी छीन रहा है। तो अभी मराठी आदमी के मन में शिवसेना मनसे ने ये पैदा किया है कि आपकी रोटी छीनने वाला। उस समय भी किया था, मगर वो जरा हायर अप था, मिडिल क्लास उसमें था। देखो, शिवसेना का आरंभ था, वो मिडिल क्लास से थे। उस समय वो बहुजन समाज ना था। अब बहुजन समाज जो मुंबई का है, वो उसमें आया है। वो उत्तर भारतीयों के पीछे पड़ा है, उत्तर भारतीयों को भगाने की कोशिश कर रहा है। उनको मारहाण हो रही है। आपको बातमी नहीं देने पे थोड़ा-सा लिमिटेशन है करके न्यूज़ नहीं आती है। हिंदी पेपर वाले भी क्यों नहीं देते मालूम नहीं, मगर बहुत जगह-जगह पे मार खा रहा है। उसकी न्यूज़ हाइलाइट हिंदी पेपर नहीं करते। शायद उनको लगता है कि हिंदी पेपर के ऊपर उसका असर आएगा, हमारी मोड़-तोड़ होगी, मगर नहीं कर रहे हैं। मगर मैं बताता हूँ आपको कि असुरक्षितता अभी उत्तर भारतीय महसूस करते हैं। मैंने आपको बोला भी था एक वीडियो में कि अभी मुंबई से उत्तर भारतीय भाग के उत्तर प्रदेश, बिहार वापिस जा रहे हैं। वहाँ पे उनको अपॉर्च्युनिटी भी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की वजह से मिल रही, ये भी बात है, मगर अभी वापिस जा रहे हैं। वो मुंबई में असुर गए, और उनकी जगह मुंबई में बांग्लादेशी और अन्य राज्यों से आए हुए मुसलमान ले रहे हैं। पहले मैं जहाँ जाता था, वहाँ उत्तर भारतीय मिलते थे, कहीं पे भी। टैक्सी में जाओ, रिक्शा में जाओ, सर्विसेज में जाओ, पार्लर में जाओ, कहीं भी उत्तर भारतीय। अभी उनकी जगह मुसलमानों ने ले ली है। अभी ऐसा है कि शिवसेना और मनसे ने उत्तर भारतीयों को टारगेट किया है, और दक्षिण भारतीय तो है नहीं यहाँ पे, होटल छोड़ के कहीं नहीं है, बाबू लोगों में भी नहीं है। तो उत्तर भारतीयों पे गुस्सा ये रहा है कि उनको लगता है इनको भगाया तो फिर मराठी का झंडा ऊंचा हो जाएगा, या मराठी आदमी को मौका मिलेगा। मगर मराठी आदमी मौका लेने के लिए तैयार है कि नहीं, इसकी बात अलग है। उनकी जगह मुसलमान आ रहे हैं, मगर फिर भी असुरक्षितता मुंबई में है। दक्षिण भारतीय है ही नहीं मुंबई में, इसलिए दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन और मिडिल क्लास आंदोलन था, वो खत्म हो गया। अभी आम आदमी जो है उत्तर भारतीय, उसके खिलाफ चालू है। उत्तर भारतीयों को भी धीरे धीरे मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा, उनकी जगह मुसलमान लेंगे, तब मन से शिवसेना शायद जाग जाएगी। धन्यवाद।